हरे कृष्णा, माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, उसका व्रत रहेगा 29 जनवरी 2026 को। हालांकि एकादशी शुरू हो जाएगी 28 जनवरी दोपहर 4:35 से और ये रहेगी 29 जनवरी को 1:55 तक रहने वाली है। तो चावल जो है आपको दोपहर के भोजन में 28 तारीख से ही नहीं खाने हैं। 29 तारीख को तो व्रत रहेगा। 29 तारीख को द्वादशी युक्त एकादशी है। इसको भीष्म द्वादशी भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ये एकादशी सभी पापों को हरने वाली है और अत्यंत शुभ होती है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी है। इसकी महिमा भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं युधिष्ठिर को। माघ मास में जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो जया नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली सर्वोत्तम तिथि मानी गई है। आगे भगवान बताते हैं, ये एकादशी अत्यंत पवित्र है, पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। इस दिन आप कोई भी संकल्प लेकर सोचेंगे कि हमारा ये काम हो जाए या फिर आपकी कोई धार्मिक इच्छा है तो वो आप इस एकादशी के व्रत से पूरा कर सकते हैं। यह एकादशी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। ये ब्रह्म हत्या जैसे महापाप को भी नष्ट करने वाली है और प्रेत योनि का विनाश करने वाली है। भगवान आगे बताते हैं, जया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अगर आप कर लेते हैं, उसका पारण कर लेते हैं तो मनुष्य कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता है। पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी, इससे बड़ी कोई दूसरी एकादशी नहीं है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है। वही व्रत कथा इसकी आती है। व्रत कथा के अनुसार इंद्र ने माल निवास गंधर्व को पिशाच होने का श्राप दे दिया था। इस गंधर्व का पिशाचत्व इस एकादशी के व्रत करने से समाप्त हुआ था। तब इंद्र ने पूछा कि तुम्हारा पिशाचत्व कैसे समाप्त हुआ था? तब उसने कहा कि मैंने जया एकादशी का व्रत अनजाने में कर लिया था, जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसने अनजाने में कर लिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि आज एकादशी है। इस वजह से उसका पिशाचत्व समाप्त हो गया। इंद्र कहते हैं, भगवान इंद्र कहते हैं, अब तो तुम मेरे द्वारा भी वंदनीय हो गए हो। इंद्र आगे बताते हैं, हरिवासर करता विष्णु भक्ति परायणो, एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं विष्णु भक्ति परायण अर्थात विष्णु जी के जो बिल्कुल समीप रहते हैं, उनकी भक्ति कामों में ही लगे रहते हैं। इस एकादशी में वो तल्लीन हो जाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण को परायण के लिए अनन्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो एकादशी का व्रत उपवास करते हैं, वो देवताओं के राजा इंद्र बता रहे हैं कि वो हमारे द्वारा भी पूजनीय, वंदनीय, सम्माननीय है। तो इतनी अद्भुत महिमा होती है एकादशी के व्रत की। लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, क्या हम इस एकादशी से व्रत कर सकते हैं? हमने पहले कभी एकादशी का व्रत नहीं किया है, अथवा हम पहले करते थे, बीच में ही कुछ व्रत छूट गए हैं, तो ऐसे में क्या दोबारा शुरू कर सकते हैं? अथवा हमने एकादशी का उद्यापन कर दिया है तो क्या फिर से हम व्रत उपवास कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, व्रत उपवास कर सकते हैं। किसी भी एकादशी से आप व्रत उपवास शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों का पूछना है क्या खाना है, तो हम आपको बता दें आपको यहाँ पर फल खाने हैं। कुछ बहनों का सवाल है क्या मासिक धर्म में भी व्रत उपवास रख सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल रख सकते हैं व्रत उपवास। पूजन आपको नहीं करना है। यदि आपका शरीर साथ दे रहा है तो सूतक में भी व्रत उपवास कर सकते हैं। फिर किसी के घर में मृत्यु हो गई हो या बालक का जन्म हो गया हो तो क्या इसमें हम व्रत उपवास कर सकते हैं? तो जी हाँ, आपको बता दूं कि जो है आप व्रत रख सकते हैं। जो मैं बता रही हूँ आपको शास्त्र से ही बता रही हूँ। इस एकादशी का पारण कब रहेगा? इस एकादशी का पारण 30 जनवरी सुबह सूर्योदय से पहले 9:20 के बीच हो जाएगा। किसी के पास समय नहीं होता है समय, तो हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले लें और कह देना कि मैं इस जल के माध्यम से इस एकादशी के व्रत का पारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस जल को पी जाना। कई बार मजबूरियां होती हैं, हम नहीं कर पाते हैं, नियम नहीं ले पाते हैं, तो अपनी मजबूरी से वजह से आप परेशान मत हो। इस तरीके से भी आप पारण कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।